तकरीबन 200 साल पहले सन 1825 का बलोचिस्तान। ये मौजूदा पाकिस्तान के जुनूब मगरिबी पहाड़ों में वाक़े कबायली इलाका कोहलू है, जहाँ ज़िंदगी ज़मीन, मवेशी, रस्म व रिवाज और गैरत के गिर्द घूमती थी। इसी खित्ते में एक बच्चा पैदा होता है जिसका नाम रखा जाता है लाल हान। वो बड़ा होकर चरवाहा बनता है। एक दिन मॉनसून की बारिश में वो अपने मवेशियों के साथ एक वीरान खेमे में पनाह लेता है। वहाँ एक नौब्याहता दुल्हन तूफान से अपना घर बचा रही होती है। बिजली की एक चमक में लालहान की नज़र उस पर पड़ती है। वो लम्हा उसकी ज़िंदगी बदल देता है। वो सिर्फ चरवाहा नहीं रहता, वो मस्त तवक्कुली बन जाता है। और वो औरत सम्मो उसकी शायरी और उसकी रूहानी पहचान बन जाती है। ये वो मुआशरा था जहां गैरत के नाम पर कत्लेआम आम बात थी, मगर हैरत अंगेज तौर पर इस आशिक को कत्ल नहीं किया गया, बल्कि बाद अज मर्ग उसे हजरत मस्त तवक्कुली कहा गया। उसकी कब्र ज़ियारत गाह बनी और सम्मो बलोच मुआशरे में निस्वानी ताकत और वफा की अलामत बन गई। आज भी हजारों औरतों का नाम सम्मी है। ये इस बात का सबूत है कि पुराने कबायली मुआशरों में भी इंसानी जज्बात की कद्र की मिसालें मौजूद थीं और गैरत को कत्ल का अटल उसूल नहीं समझा जाता था। इससे 1300 साल पहले 7वीं सदी का मक्का। एक खातून हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु अन्हा तिजारत करती हैं, खुद मुख्तार हैं और एक नौजवान की दयानतदारी से मुतासिर होकर खुद रिश्ता भेजती हैं। वो नौजवान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। इस्लाम की पहली शादी एक औरत की तरफ से रिश्ता भेजने पर हुई। अगर औरत की खुद मुख्तारी बेहयाई या गैरत के खिलाफ होती तो इस्लाम की बुनियाद ही इस पर न रखी जाती। कुरान में साफ हुक्म है कि औरतों को ज़बरदस्ती विरासत में लेना जायज़ नहीं। ये आयत औरत के मुकम्मल इंसानी तशख़्ख़ुस को तस्लीम करती है। 14 सदियों बाद 1965 में फ़ातिमा जिन्ना ने अयूब खान जैसे फ़ौजी आमिर के खिलाफ सिदारती इलेक्शन लड़ा। लाखों लोग उनके जलसों में शरीक हुए। धांधली से वो हार गईं, मगर कौम ने उन्हें मादरे मिल्लत कहा। ये इस बात का सबूत है कि औरत को क़यादत का हक़ तस्लीम किया गया। 1999 में मुख्तारा माई को कबायली जरगे ने जुल्म का निशाना बनाया, मगर वो खामोश न रहीं। उन्होंने इंसाफ के लिए आवाज़ उठाई और ख़वातीन के लिए स्कूल कायम किए। 2016 में कंदील बलोच को उसके भाई ने गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया। अदालत ने सज़ा सुनाई, मगर सुलह के कानून की वजह से कातिल बच निकला। ह्यूमन राइट्स कमीशन के मुताबिक हर साल पाकिस्तान में 1000 से ज़ायद औरतें गैरत के नाम पर कत्ल होती हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के आदाद व शुमार के मुताबिक दुनिया भर में ये तादाद 5000 से भी ज़्यादा है। 2025 में एक वीडियो वायरल हुई जिसमें एक औरत कुरान हाथ में लिए खड़ी थी। कुछ मर्दों ने उसके हाथ से कुरान छीन लिया, मगर वो औरत चीखी नहीं, रोई नहीं। उसने सिर्फ ये कहा, बेरा सुनना इजाज़त नुमे, यानी सिर्फ गोली मारने की इजाज़त है तुम्हें। ये जुमला सिर्फ एक निस्वानी चीख नहीं था, बल्कि फ़िक्री, रूहानी और सियासी मज़ाहिमत का ऐलान था। ये ऐलान का कि औरत अपनी ज़िंदगी और मौत के फ़ैसले में भी खुद मुख्तार है। ये वो सवाल है जो आज हमारे सामने है। क्या औरत वाकई इंसान है? अगर है, तो क्या उसे अपनी मर्ज़ी से जीने का हक़ है? साइंस और नफ्सियात भी यही कहती हैं कि जब किसी इंसान को खुद इख्तियारी न मिले तो वो नफ्सियाती और वजूदी तशद्दुद का शिकार हो जाता है। नतीजा साफ है, गैरत के नाम पर कत्ल न सिर्फ अखलाकी जुर्म है, बल्कि ये आईन और कानून की सरह खिलाफ वर्जी है। अगर मस्त तवक्कुली सम्मो से इश्क कर सकता है, अगर हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु अन्हा खुद रिश्ता भेज सकती हैं, अगर फ़ातिमा जिन्ना आमिर को चैलेंज कर सकती हैं, अगर मुख्तारा माई और कंदील बलोच समाजी दबाव के बावजूद बोल सकती हैं, तो आज की औरत क्यों नहीं कह सकती, बेरा सुमना इजाज़त नुमे। ये जुमला सिर्फ एक निस्वानी चीख नहीं था, ये एहतिजाज है, दलील है और इंसानी इख्तियार का ऐलान है।